प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, अग्निदेव की जय हो। और आइए, बहुत सुंदर हमारे यहाँ भारत में एक होली का पर्व होता है जो फागुन मास पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है। हाँ, कहा गया है कि होलिका दहन दोनों लेकर के होली मनाया जाता है। हाँ, और एक समय की बात है, राक्षस हिरण्यकश्यप उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। और राक्षस हिरण्यकश्यप जो थे वो इतना अत्यंत बलशाली, दुराचारी, पापी चाहता था जो ये दुनिया में सब मेरा ही नाम ले। कहा गया है कि जिसके अंदर राक्षसी पैदा हो गया वो सोचेगा मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। सही बात है। ना वो भगवान को मानेगा, ना ही वो अपने से अच्छे लोगों को पहचानेगा। ये एक हाँ, सही बात है। नीचता का पहचान है। हाँ, सही जैसा बात। वो राक्षस हिरण्यकश्यप था, अपने पूरे गांव में प्रचार करता था सुबह शाम कि तुम लोग मेरे नाम का जाप करो। अगर कोई भगवान का नाम लेता हुआ दिख गया तो वो मेरे से बचेगा नहीं। बताओ। अब प्रजा लोग डर के मारे भगवान से मन ही मन प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, कभी तो ऐसा समय आएगा जो इस पापी का नाश होगा। जरूर होगा। और लेकिन उस राक्षस हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त, सुबह शाम दोपहर विष्णु भगवान का ही नाम जपता था। नारायण नारायण, हाँ, श्रीमन नारायण नारायण का जाप करता था। जब वो बालक जैसे जैसे बड़ा होता गया उसको भगवान में लगाव उतना ही बढ़ता गया। और अपने पिता की बातें सुनकर बोलता भी था कि ये गलत है, भगवान तो भगवान है, उनके मर्जी के बिना तो एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो उनके मर्जी के बिना, उनके गुणगान के बिना ये जीवन का बेड़ा पार कैसे लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा। तो वो भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु जी का जाप करते करते बड़ा हुआ। लेकिन ये राक्षस मायावी पापी राक्षस को पसंद नहीं था। वो अपने पुत्र को मारने का कई उपाय लगाया। बताओ। पागल हाथी के पास छोड़ दिया कि इसको कुचल दे, मार दे। जाने क्या क्या पहाड़ों पर से फेंका, क्या क्या उपाय किया। लेकिन कहा गया है कि जिसको बचाने वाले भगवान हैं उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और वो बच्चा प्रहलाद सुबह शाम भगवान विष्णु की जाप करते करते बड़ा हुआ। जब ये राक्षस देखा कि ये बालक मर क्यों नहीं रहा है, हाँ, क्योंकि ये भगवान का नाम लेता है और वो मुझे पसंद नहीं है, भगवान का हाथ है उनके ऊपर। तो राक्षस हिरण्यकश्यप अपनी बहन को बुलाया जिनका नाम था होलिका। होलिका। उनको वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। भगवान जी उनको वरदान दे रखे थे होलिका को कि चाहे कितना भी उसको आग में बैठा दिया जाए लेकिन वो नहीं जलेगी। तो उसने क्या करा, राक्षस ने अपनी बहन होलिका से कहा कि बहन तुम इसको गोद में लेकर और अग्नि में बैठ जाना ताकि ये बच्चा जल जाएगा, क्योंकि तुम्हें तो ना जलने का वरदान मिला हुआ है। बताओ। अब होलिका भाई का बात मानी और यही करी। क्या कही? अपने भतीजा प्रहलाद को लेकर होली वाले से एक दिन पहले आग का पूरा जलाया गया और उसके बीच में उस भक्त विष्णु भक्त प्रहलाद को लेके बैठ गए। लेकिन वो उसमें भी श्रीमन नारायण 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 जपता ही रहा। जय हो, जय हो, जय हो। और नारायण। देखिए, कहा गया है कि भगवान का बेशक वरदान आपको मिला है, लेकिन अगर उसका आप गलत फायदा उठाओगे तो भगवान उसका भी उपाय बना रखे। वो वरदान छीन लेंगे भगवान। तो जब होलिका के गोद में वो बच्चा
अपना विष्णु भगवान का आराध्य देव को पूज रहा है तो भगवान उसको साक्षात आए और बचाए। बच्चा प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तभी से हम लोग ये होलिका दहन मनाते हैं, क्योंकि बुराई पे अच्छाई का जीत हुआ। जय हो जय हो। और राक्षस पापी का अंत हुआ। भगवान विष्णु अवतार लिए और उस राक्षस का वध करके और अपने भक्तों को रक्षा किए। तो बहन, होली भी एक ऐसा त्योहार है जो बुराई पे अच्छाई का जीत है। तो आइए हम सब मिलके इस फागुन महीने में होली मनाते हैं और प्रेम भाव से, मन में कोई प्रकार की त्रुटि नहीं रखना चाहिए किसी के प्रति। बिल्कुल कहा गया है जो पूरे साल आदमी का जीवन है, परिवार है, एक जगह रहने में, चार दिमाग मिलने में लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है, लेकिन एक होली जो है इसको कहा गया है मिलन का त्योहार। होली मिलन का। होली हो होली हो